प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने दोनों किडनी को और राधे कृष्ण की जोड़ी बताया है। दोस्तों, आज हम लोग इसी बारे में जानेंगे कि हम अपनी किडनी को कैसे स्वस्थ रखेंगे। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि एक किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, यानी मनुष्य जो भी हैं वो कौन सा तरीका अपनाएं जिससे उसका किडनी बिल्कुल स्वस्थ रहे। आइए देखते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि हम लोग की ये किडनी किस नक्षत्र का द्योतक होता है, किस नक्षत्र का कारक बन जाता है, इसको हम लोग जानेंगे। एक विशेष बात की किडनी जल तत्व से संबंधित हो जाता है। तो उत्तर भाद्रपद और पुष्य नक्षत्र, ये दो नक्षत्र ऐसे हैं जो किडनी को द्योतक हैं, जो किडनी को इंडिकेट करते हैं। और इसे स्वस्थ रखना हो तो हमें इसके अनुसार से ही चलना होगा। कैसे? तो आइए देखते हैं और समझते हैं। दोनों नक्षत्र को अगर देखें तो दोनों नक्षत्र जल तत्व प्रधान होते हैं। अच्छा, जल तत्व प्रधान है यानी कि जल के बैलेंस को अगर बनाए रखना चाहते हैं, यानी किडनी यूरिन से संबंधित हो जाता है और यूरिन जल से। तो अगर गौर करें तो इस जल तत्व को ठीक रखने के लिए हमें उन औषधीय चीज़ों का भी सेवन करना होगा या उन औषधीय चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा जिससे हमारा किडनी बिल्कुल स्वस्थ रहे। दोनों नक्षत्र की बात करते हैं तो पुष्य नक्षत्र पीपल और उत्तर भाद्रपद नीम, ये दो पेड़ को बता रहे हैं। और दोनों पेड़ के पत्ते बहुत ही ज़बरदस्त हैं। कोई भी व्यक्ति का अगर किडनी अस्वस्थ है तो वह अपने इस किडनी को स्वस्थ कर सकता है इन पत्तों के माध्यम से। कैसे? नीम पत्ते का 1 चम्मच रस, पीपल पत्ते का 1 चम्मच रस सुबह शाम सेवन करें। अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? सुबह पीपल का ले लें और शाम को नीम का ले लें। तो ये जब 1 चम्मच डेली व्यक्ति अगर इस चीज़ को ले और उसके आधे घंटा बाद ही खाना खाए या जो भी करे, है ना, पानी पिए या खाना खाए, उसके आधे घंटे बाद ही होना चाहिए। जब इसे वो ग्रहण करता है तो उसे वो फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? आइए देखते हैं। किडनी जो खराब होता है, पहले इसको जाने कि किडनी जो डैमेज हो जाता है क्या कारण होता है। अगर आध्यात्मिक रूप से देखें, वो व्यक्ति अगर पीपल हो, नीम का हो, पेड़ को अगर काटता है, ध्यान रखें, इन दो पेड़ों को अगर वो काटता है तो याद रखिए उसे किडनी का रोग होगा। तो क्या करें? उसके बदले फिर और पेड़ लगाएं अगर ज़रूरत हो वैसा। तो ध्यान रखें कि पहले तो किडनी अगर स्वस्थ रखना है तो ऐसे पेड़ों की सुरक्षा करनी बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा चीज़, उस पेड़ के नीचे, खासकर पीपल पेड़ के नीचे शराब ना पिएं। अब सोचने वाली बात है कि क्यों ना पिएं, क्या कारण है? तो गौर करें तो पीपल और नीम के देवता या स्वामी उस पेड़ का वह शनि होता है। शनि जो उत्तर भाद्रपद और पुष्य नक्षत्र इस दोनों के स्वामी होता है, उसी से मैंने कनेक्ट किया। थोड़ा समझें तो नीम वह माता का पेड़ है, भगवती माता, और भगवान शिव के लिए पीपल का पेड़। ऐसे तो त्रिदेव का वास होता उन पेड़ में, पीपल के पेड़ में, लेकिन अगर आपने पिपलाद के बारे में सुना हो तो शिव जी के वह तांत्रिक अवतार हैं और उस पेड़ से उनका गहरा संबंध है। क्या गहरा संबंध, इसके बारे में अब मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि पिपलाद कौन थे और उससे क्या क्या फ़ायदा और कौन कौन से रोग दूर होंगे इससे। तो आज तो मैं किडनी के बारे में बता रहा हूँ कि किडनी को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं घरेलू उपाय से। बाकी डॉक्टर से तो ज़रूर दिखाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसी नहीं कि कुछ नुस्खे बताए गए हैं सिर्फ उसी का पालन किया जाए, नहीं। आप दवा और दुआ दोनों करें तो इससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बातों में। तो ये दो पेड़, इन दो पेड़ और देखें तो ये किस नक्षत्र के पेड़ हैं?
ये नक्षत्र के पेड़ हैं, एक उत्तर भाद्रपद और दूसरा पुष्य नक्षत्र का। और जब देखते हैं तो पता चलता है कि इन दोनों जो है नक्षत्र का स्वामी ग्रह वो शनि है, और शनि अगर रुष्ट हो जाए तो शरीर में वात विकृत हो जाता है, और जब वात विकृत होता है तो वह जिस अंग के लिए द्योतक है उस अंग को प्रभावित करता है, यानी जल तत्व से संबंधित अंग को प्रभावित करता है, उसमें किडनी महत्वपूर्ण है। तो भूल से भी उस पेड़ के नीचे मदिरा पान ना करें, उस पेड़ को काटें नहीं, या उस पेड़ के नीचे कोई भी पाप कर्म ना करें, तो इसका ध्यान विशेष रखें। अच्छा, अगर आप ठीक रखना चाहते किडनी को तो उल्टा इन पेड़ों की पूजा करें। रोज़ शनिवार, हर शनिवार को आप जाएं, पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं, नीम के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। तो ऐसा जब आप करेंगे तो पाएंगे कि भगवती और भगवान दोनों खुश हो जाते हैं। यानी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर पीपल के पेड़ को देखें तो महाकाल से संबंधित, और नीम के पेड़ को देखें तो माँ काली से संबंधित, और ये दोनों किडनी के देव रूप हैं। जिस प्रकार से मैंने पहले उदाहरण दिया कि प्रेमानंद जी महाराज ने जो उन्होंने राधे कृष्ण का जो उदाहरण दिया वह बिल्कुल है ना भगवान और भगवती का ही बात कर रहे हैं। तो इसे भी हमें समझना होगा कि इन दो चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ तो बिल्कुल ऐसी बातें बता रहा हूँ जिसको आप समझ लें तो आप अपने किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। और फिर क्या होता है, अगर देखिए तो पीपल के वृक्ष को अस्वस्थ भी कहा जाता है। अस्वस्थ तो जहाँ अश्व आकर रुकते हैं, जहाँ विश्राम करते हैं। तो अश्व की बात करें तो फिर वही मूलाधार चक्र की बात आ जाती है। यानी जिन लोगों का मूलाधार चक्र गड़बड़ रहेगा उनका किडनी पर असर पड़ता है। ऐसे लोग भ्रमित रहते हैं, जिनको किडनी का रोग हो जाता है तो वो लोग भ्रमित रहते हैं। साथ ही शनि का एक गुण है धैर्य और न्याय। तो ऐसे लोगों में जिनकी किडनी डैमेज होने लगती है उनमें धैर्य नहीं होता किसी बात का। आप देखेंगे उन्हें धैर्य खत्म हो जाता है। धैर्य धर्म का लक्षण होता है। यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसका जो शरीर का जो धर्म है, उसका किडनी का जो धर्म है वो नष्ट होने लगता है, वो अपने धर्म को खोने लगते हैं। यानी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कितनी ज़रूरी है कि हम अपने आज्ञा चक्र को भी स्वस्थ रखें। एक खास बात, कुछ लोग मदिरापान करते हैं, चाहते हैं कि उसके अपने स्वजन की ये छोड़ दे तो किडनी स्वस्थ रहेगा। तो उसमें एक नुस्खा बता रहा हूँ जो मैं आधा बताऊँगा, और विस्तार से अगर आप जानना चाहते तो आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं विस्तार से बताऊँगा जो लोग इसे छोड़ना चाह रहे हैं। तो अश्व का पसीना याद रखिएगा, घोड़े का पसीना की आवश्यकता पड़ती है इसमें। वह व्यक्ति जो मदिरा पान कई वर्षों से कर रहा है उनका वह मदिरा पान भी छूट जाता है। ये गुप्त विद्या है ना, और ये एक तांत्रिक प्रक्रिया है। जब इसे करेंगे तो पुराना से पुराना जो व्यक्ति नशा कर रहा होता उनका वह नशा यानी मदिरा पान का नशा वह छूट सकता है। लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो फिर ऐसी चीज़ों को हम समझ रहे हैं और जान रहे हैं तो हम इसे लोगों को भी बताएं। तो ये वीडियो को बिल्कुल शेयर करें ताकि जन जन तक ये बात फैले, क्योंकि जो लोग इस बातों को फैलाएंगे तो उन्हें क्या होगी, भगवान का कृपा भी मिलेगा, शनिदेव की कृपा भी मिलेगी, माँ भगवती भोलेनाथ की फिर जो है कृपा मिलेगी। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को जब हम लोग समझ रहे और देख रहे हैं तो बिल्कुल हम इससे चाहेंगे कि ये जन जन तक पहुँचे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल दोस्तों।